तत्त्वमस्तु तत्त्वं च नन्देयानन्दिमं चेयनिनन्दसहा परमितते पदविन्दीपौ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु वेशे गोपति रुई गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जो तौ जिनवरे हम अर्थति अर्थ है जो भय विनाशी भव जो मुनौ ममल ज्ञान परिलोर देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तद्वार्थ सार्धं ज्ञानमयं सम्यक्दर्शिनित्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए शेष में शतात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरुवर तारण तनमलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। जिनेंद्र परमात्मा का शुद्ध अमृत में जिन उपदेश जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो। जिन आज्ञा ही जयवंत हो जयवंत हो जयवंत। जिनेंद्र परमात्मा का अमृतमय शुद्ध उपदेश। भैया क्या है जिनेंद्र भगवान का अमृतमय शुद्ध उपदेश? जिनेंद्र परमात्मा का अमृतमय शुद्ध उपदेश है कि ये चेतना लक्षण में आत्मा है, आत्मा चेतन लक्षण में परमात्मा है, और जो भव्य आत्मन इस चेतन लक्षण में स्वरूप को पहचानते हैं, जो भव्य आत्मा इस चेतन लक्षण में अपने रूप को पहचानते हैं, वह आत्मा वे ही धर्मात्मा कहलाते हैं। बस कितना सटीक, एकदम सटीक जो जिनेंद्र भगवान का जो उपदेश है, जिन भगवान की जो आज्ञा है, जिन भगवान ने जो धर्म की परिभाषा कही है, वो एकदम सटीक और एकदम शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध है, एकदम शुद्ध परिभाषा, अर्थात एकदम शुद्ध वस्तु का स्वरूप कह रहे हैं जिनेंद्र परमात्मा। वह कैसा शुद्ध वस्तु का स्वरूप कह रहा है? वह एकदम शुद्ध वस्तु का स्वरूप कह रहा है। वह क्या कह रहे हैं वस्तु के स्वरूप में? वो ये कह रहे हैं कि यह आत्मा जो अनंत गुण में परमात्मा है, ये चेतन लक्षण में स्वरूप वाला है। और जब भी जीव भव्य आत्मा इस चेतनता का अनुभव करेगा, अर्थात जब भी जीव आत्मा का अनुभव करेगा, तो उसे चेतन लक्षण में स्वरूप ही बरतेगा। भाई अनंत और गुण भी तो इस आत्मा में है, वो क्यों नहीं बरतेंगे? अरे वो अनंत गुण चेतन लक्षण में स्वरूप में ही झलकेंगे। ये चेतन लक्षण तो दर्शन ज्ञान को कहते हैं। भैया ये दर्शन ज्ञान तो आत्मा के अनंत गुणों के साथ जहाँ का तहाँ विद्यमान है, लेकिन भैया आत्मा के अनंत गुण दर्शन ज्ञान की अपेक्षा से तो अलग है। अरे भैया दर्शन ज्ञान की अपेक्षा से अलग होने के बाद भी हैं तो एक चेतन लक्षण में ही आत्मा में ना।
एक ज्ञान विज्ञान में आत्मा में ना, एक ध्रुव सत्ता में अभेद है ना। जब एक ध्रुव सत्ता में अभेद है, संपूर्ण आठ प्रदेशों में दर्शन ज्ञान स्वरूप जो अपना स्वरूप है वो संपूर्ण आठ प्रदेशों में समान रूप से बह रहा है, और अनंत गुण भी इस आत्मा में समान रूप से स्थित है, तो भव्य आत्मा उन गुणों में और दर्शन ज्ञान में भेद थोड़ी ना है। वह चेतन लक्षण में स्वरूप जहाँ वर्तेगा वहाँ वह अनंत गुण स्वयं भी वर्तेंगे, वे अनंत गुण स्वयं भी वर्तेंगे। इसलिए हे भव्य जीव, अपने विकल्पों का परित्याग करके, अपनी अंतर में चलने वाली नाना प्रकार की सल्लियों का परित्याग करके, हे भव्य आत्मा, हे भव्य जीव, पहले में पहले, प्रथम में प्रथम एक काम करो। पहले में पहले, सबसे पहले एक कार्य करो। भाई क्या काम करें? पहले में पहले एक कार्य की सिद्धि करो। भैया कौन से कार्य की सिद्धि करें? भाई क्या कर रहे हैं पहले में पहले? तो गुरुदेव तारंतरंजन स्वामी यहाँ कह रहे हैं, धर्म का स्वभाव कह रहे हैं। जय धर्म लीना, धर्म में लीन जो है उनके स्वभाव की बात कर रहा है। अर्थात धर्म लीना को ऐसे भी ले लो, जो धर्म को प्राप्त कर रहे हैं उनकी बात कर रहा है। धर्मात्मा जीवों की चर्चा कर रहा है। अब भैया जब धर्मात्मा की चर्चा होगी, अर्थात धर्म में आचरण की चर्चा होगी, तो गुरुदेव कह रहे हैं गुण चैतन्यत्व, महा उस जीव के अंतर में चेतन लक्षण को ही देखा जाएगा, उसकी चेतनता को ही देखा जाएगा। भैया क्यों चेतनता को ही क्यों देखा जाएगा? उसके चेतन लक्षण को ही क्यों देखा जाएगा? क्योंकि भैया ऐसा चेतन लक्षण में आत्मा का स्वभाव ही है, और ऐसा चेतन लक्षण में आत्मा का स्वभाव होने से, ऐसा चेतन लक्षण में आत्मा का ध्रुव स्वभाव होने से, आत्मा स्वयं भी परमात्मा है, ऐसा अनुभव आता है। आत्मा स्वयं ही परमात्मा, ऐसा अनुभव क्यों आता है चेतन लक्षण को देखने से? भैया चेतन लक्षण को देखने से ऐसा अनुभव इसलिए आता है क्योंकि वह चेतन लक्षण अर्थात क्या? वह चेतन लक्षण का अर्थ है कि आत्मा का शुद्ध प्रभा है, आत्मा का शुद्ध दर्शन ज्ञान, आत्मा की शाश्वत शुद्ध सत्ता। क्योंकि आत्मा का चेतन लक्षण ध्रुव है, आत्मा का चेतन लक्षण ध्रुव है, आत्मा की चेतन लक्षण में जो शक्ति है वह ध्रुव है। तो आत्मा का जो ध्रुव है स्वभाव, आत्मा का जो शाश्वत है स्वभाव, उस शाश्वत स्वभाव को जानने से, उसको स्वयं में पहचानने से जो जीव को नित्यता का बोध होता है, वही तो परमात्मा पने का बोध है। जो अपने शाश्वत चेतन में स्वभाव के होने का जो बोध होता है, वही तो भगवत स्वभाव का बोध है। यहाँ परमात्मा पने का बोध होने का अर्थात ये थोड़ी ना है कि मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, कोई ऐसा चिल्लाना थोड़ी ना है। या मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, ऐसा चिल्लाना थोड़ी ना है, वहाँ ऐसा कहना थोड़ी ना है। तो फिर परमात्मा पने का बोध, भगवत सत्ता का बोध, ब्रह्म सत्ता का बोध, अर्थात वे चैतन्यता की वर्तना है कि अहो मैं चैतन्य हूँ, मैं सुख आनंद पिंड हूँ, मैं ज्ञान आनंद स्वरूप हूँ, मैं विज्ञान घन चैतन्य आत्मा हूँ। ऐसे स्वभाव की वर्तना, ऐसे स्वरूप की वर्तना, चैतन्य पिंड भगवान आत्मा की वर्तना, चैतन्य पिंड गायक स्वभाव की वर्तना, चैतन्य पिंड ज्ञान स्वभाव का स्वयं का सहकार। भैया ऐसे चैतन्य में ज्ञान स्वभाव की वर्तना, ऐसे चैतन्य में ज्ञान पिंड की वर्तना जिन भव्य जीवों को है, जन्य भव्य जीवों को है, भैया उन जीवों को स्वयं भी परमात्मने का बोध है। ये परमात्मने का बोध अर्थात फिर से समझ लो, अपनी चैतन्यता का बोध है, वही परमात्मने का बोध है। क्योंकि चैतन्यता परिपूर्ण है। आत्मा, ये जीव लक्षण वाला चैतन्य में आत्मा, ये परिपूर्ण द्रव्य है, अपने अनंत गुणों के स्वामित्व से भरा हुआ है, अपनी अनंत सत्ता में स्वयं प्रभुतावान है।
और स्वयं की प्रभुता रूप ही इसका स्वयं परिणमन चल रहा है। जब जीव अपनी चैतन्य में सत्ता को अनुभव कर लेता है, जब जीव आत्मा अपनी ज्ञान में सत्ता को अनुभव कर लेता है, जब ये जीव आत्मा अपने ही निर्विकार विज्ञान घन स्वभाव को स्वानुभव में ले लेता है, तो इस जीव आत्मा को जो अपने ही अनंत गुणों की वर्तना का बोध होता है, अपने ही चैतन्य में सत्ता का जो बोध होता है, उसी को प्रभुता, उसी को भगवत सत्ता, उसी को परमात्मना या उसी को शुद्धात्म सत्ता कहा जाता है। अपने शाश्वत होने का बोध, अपने शुद्ध होने का बोध, अपने नित्य होने का बोध, इसका नाम ही है परमात्मपना। तो यहाँ आचार्य तारन जिनदेव कह रहे हैं कि जय धर्म लीना, धर्म का वाना उसको पहने, धर्म का जो वाना है, धर्म का जो आचरण है, वो उसी के सर माथे जाएगा। धर्मात्मा वही कहलाएगा। धर्म का जो बागा है वो ही पहनेगा। कौन? जो गुण चैतन्यत्वम, जो चैतन्य में सत्ता मात्र में हूं, ऐसी स्वानुभूति से संपन्न है। गुरुदेव ने कह दिया ना, जय धर्म लीना गुण चैतन्यत्वम, जय धर्म लीना गुण चैतन्यत्वम। धर्मात्मा वही कहाएगा, धर्मात्मा वही कहाएगा। धर्म का स्वभाव, धर्म की अनुभूति, अर्थात धर्मात्मा कह लो, धर्म की अनुभूति कह लो, धर्म को ग्रहण करने वाला कह लो, आप कोई भी शब्द कह दो, लेकिन भैया सच्चा श्रावक, सच्चा सम्यक दृष्टि, आत्म अनुभवी वो ही कहलाएगा जो गुण चैतन्यत्वम, जो अपनी चैतन्य में गुण की अनुभूति से संपन्न है। अभी चैतन्यता के अनुभव से संपन्न नहीं है, यदि मूर्छित है, अर्थात इंद्रिय विषयों रूप ही अपने आप को परिणमित होता हुआ जान रहा है, कर्म कसाय रूप ही अपने आप को परिणमित होता हुआ मान रहा है, और कर्म कसाय भाव रूप जो पर्याय की धारा, परिणमन की धारा बह रही है, उस एक समय की अशुद्ध परिणमन की धारा में ही जो एकत्र करके बैठा है। भैया ऐसा एक समय की अशुद्ध धारा में जो एकत्र करके बैठा है, वे एकत्र करने वाला ज्ञान नहीं, वे अज्ञान है। और जो अज्ञान इस एक समय की धारा में एकत्र करके बैठा है, उस जीव को तो अपने शाश्वत स्वरूप का तीन काल में बोध होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि अज्ञान में एकत्र होने के कारण से, अज्ञान की मान्यता होने के कारण से, उसे अज्ञान में परिणमन अपना प्रतीत होने के कारण से, उस जीव को तो सारी अनंत काल तक, जब तक उसकी अज्ञान में दृष्टि है, जब तक उसका मिथ्यात्व में दृष्टि का परिणमन हो रहा है, तब तक उस जीव को सारी अनंत काल तक ये एक समय की चलने वाली आकार, आकृति, देह, पुत्र, परिवार, मोह, ममत्व, जिस पर्याय में वो जाएगा, उस पर्याय का एक समयवर्ती परिणमन ही उसे सत्य प्रतीत होगा। चाहे वो निगोद में चला जाए, चाहे वो संसार के किसी भी 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करे, संसार की 84 लाख योनियों के परिभ्रमण में वो किसी भी पर्याय में जाके स्थिर हो जाए, वह जीव उस एक समय वाली जो पर्याय है, क्षणभंगुर पर्याय है, वो उसी को अपने रूप अनुभव करेगा, उस अनित्य को ही अनुभव करेगा बस। हाँ, अनित्य को ही अनुभव करेगा। संयोग जिस पर्याय का, जिस परिणमन का, जिस भाव का, जिस दशा का उसके सामने संयोग होगा, उस अशुद्ध दशा में ही वो अनुभव करेगा अपने आप को। ये जीव का अनादि अनंत संसार है हम आत्मा। और इस अनादि अनंत संसार से मुक्त होने के लिए एक उपाय दे रहा है आचार्य जिन तारन स्वामी। धर्म की, धर्मात्मा की सच्ची पहचान दे रहा है। धर्म में चरण करने वाले धर्मात्मा जीव का सच्चा परीक्षण दे रहा है। धर्म में आचरण करने वाले ज्ञानी साधक की सच्ची पहचान करा रहा है कि भैया जय धर्म लीना, जो धर्म में लीन है, गुण चैतन्यत्वम, जो चैतन्य में गुण में आचरण कर रहे हैं, बे भव्य आत्मा ते दुखहीना, वे भव्य आत्मा समस्त दुखों से हीन हो चुके हैं, अर्थात उनके अंतर से समस्त दुख हीन हो चुके हैं। उनके पास दुखों का कोई भी रोना नहीं है कि मैं दुखी हूँ,
मैं दुखी हूँ, मैं पीड़ित हूँ, मैं रोगी हूँ, मेरी इच्छाओं की पूर्ति नहीं, मेरे कामनाओं की पूर्ति नहीं, वो ऐसे रुदन से, ऐसे रौद्र ध्यान से परे है। वही रौद्र ध्यान से परे अर्थात ते दुखहीना, उनकी दृष्टि में ये इंद्रिय विषय भोग रूप जो दुखद परिणमन है, ये उनकी दृष्टि में हीन हो गया, हीन हीन। आज लौकिक संसारी जीव की दृष्टि में ये इंद्रिय सुख हीन नहीं, श्रेष्ठ है। ये भौतिक सुख श्रेष्ठ है। ये लौकिक में प्राप्त होने वाला पुण्य पाप का जो फल है, ये आज इस जीव की दृष्टि में श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है। इसलिए तो ये जीव इन इंद्रियों के विषयों को प्राप्त करने के लिए निरंतर लालायित रहता है, निरंतर शुभ शुभ परिणतियों में परिणमित करने के लिए तैयार रहता है, निरंतर पाप से कसायों को भोगों को भोगने के लिए तैयार रहता है, निरंतर कर्तव्य भक्तत्व की परिणतियों में रत होने के लिए तैयार रहता है। भाई क्यों तैयार रहता है? क्योंकि इस जीव की दृष्टि में ये इंद्रिय रूप परिणमन, ये पुद्गल पर्याय रूप जितने भी संयोग दिख रहे हैं, ये इस जीव की दृष्टि में अभी श्रेष्ठ है। अब ये सारे श्रेष्ठ हैं इसकी दृष्टि में, पुद्गल के परिणमन, पुद्गल की पर्याय, ये सब श्रेष्ठ होने के कारण से, ये पर पर्याय श्रेष्ठ होने के कारण से इस जीव को कभी भी अपने अतीन्द्रिय स्वभाव का बोध नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा भैया? क्योंकि इसकी चेतनमय अवस्था न होके अज्ञान में एकत्र होने के कारण से, कर्तव्य में एकत्र होने के कारण से, इसकी जो चैतन्य में जो अवस्था है वो अज्ञान में और कर्तव्य में एकत्र होने के कारण से वो अचेतन में हो रही है। जीव ही परिणाम कर रहा है, अचेतन कुछ नहीं कर रहा। लेकिन उस परिणाम में, उस परिणति में पर को लक्ष्य बना के रखा हुआ है, पर्याय को लक्ष्य बना के रखा हुआ है, पर भाव को लक्ष्य बना के रखा हुआ है। इस कारण से ये जीव पर रूपी परिणमित हो रहा है और इसे अपने स्वात्म पने का, शुद्धात्म सत्ता का, स्वद्रव्य स्वभाव का बोध नहीं आ रहा। और धर्मात्मा को देखो आप, धर्मात्मा जीव को जय धर्म लीना गुण चैतन्यत्वम, वे आत्म ध्यान में लीन है, वे ध्रुव धाम में लीन है। कैसा भैया? गुण चैतन्यत्वम, अपने चैतन्य में गुण में ही विलीन है। वही कैसे विलीन है? तो वो कह रहे हैं ते दुखहीना, सबसे पहले तो उसने संसार के उपभोग रूप जो परिणमन है उस दुख को हीन जाना है, उसने इस दुख को कम किया है। किसके कैसे कम करा? उसने इस दुख को कैसे हटाया भैया? उसने इस दुख को हटाया, उसने वो इस दुख से मुक्त हुआ, उसकी दृष्टि में ये दुख हीन हो गया। भाई क्यों हो गया ये तो बताओ। तो वो आचार्य तारंतरण देव कह रहा है जिन शुद्ध दृष्टि, उसने जिनेन्द्र भगवान ने जो शुद्ध दृष्टि कही है, जिनेन्द्र भगवान ने जो अतीन्द्रिय वीतराग स्वभाव कहा है, जिनेन्द्र भगवान ने जो चैतन्य में स्वभाव कहा है, ऐसे अपने वीतराग जिन स्वभाव पे उसकी दृष्टि जाने के कारण से ते दुखहीना, वे इन समस्त दुखों से छूट गया है। अब यहाँ कोई प्रश्न कर सकता है भैया अभी तो ये दशा तो विशेष ज्ञानी साधक की लग रही है कि उस ज्ञानी साधक की दृष्टि से दुख बिला गए हैं और अपना वीतराग स्वभाव उदय हो गया है। भैया ये अवस्था तो जो आचार्य तारंतरण स्वामी यहाँ कह रहे हैं, ये अवस्था तो कोई धर्म में परायण करने वाले विशेष ज्ञानी साधक की लग रही है। क्या भैया? कि वो चैतन्य में गुण में विलास कर रहे हैं और अचेतनवत जो दुख की विभाविक परिणतियां हैं उनसे छूट गए हैं। ये तो भैया ऐसे कोई विशेष ज्ञानी साधक की स्थिति दिख रही है हमें। अरे भैया सही बात है, ये स्थिति तो विशेष ज्ञानी साधक की है। ये स्थिति तो उस विशेष ज्ञानी श्रावक की, उस विशेष ज्ञानी साधक की है जो अपने चैतन्य में धर्म स्वभाव को स्वीकार करता है। उसकी ये स्थिति है कि वो धर्म ध्यान में लीन रहता है, अपने चैतन्य में गुणों में आचरण करता हुआ, अपने वीतराग जिन स्वभाव को देखता हुआ समस्त दुखों को हीन, अपनी आत्मा से अलग जानता है, अर्थात समस्त दुखों से छूट जाता है। वास्तविकता में दशा ये धर्मात्मा जीव की है, ज्ञानी जीव की है। लेकिन भैया इसमें हमारा इस भूमिका में हम क्या करें? अभी हम तो गृहस्थी में हैं, अभी हम तो संयोगों के बीच में हैं। सबके पास एक ही प्रश्न है भैया, अभी हम तो गृहस्थी में हैं,
अभी हम तो संयोगों के बीच में हैं, अभी हमें सुख दुख की अनुभूति तो होती है, हमें अच्छा बुरा भी लगता है इस संसार में। अभी भैया हमारे मन की पूर्ति ना होने पे क्रोध भी आता है, हमारी इच्छाओं का हमारे मन के हिसाब से हमारी इच्छाओं का सहकार हमारा ना हो, जैसा हम चाहते हैं वैसा ना हो, तो भैया बुरा भी लगता है भैया। और आवश्यकताएं तो छोड़ो भैया, लोग कसाय है, पुत्र परिवार में मोह अपनत है, तो भैया धन दौलत परिवार मकान दुकान, ये भैया जितने भी गृहस्थी के कार्य है, जितना भी कुटुंब कबीले का ये जो कार्य है भैया, सारा काम हमसे संपन्न हो रहा है, राग की स्थिति है, अभी संयोग बीच में है, इन सभी अवस्थाओं के बीच में रह रहे हैं अभी हम। तो भैया अभी आप हमको तो बताओ हम क्या करें इस गाथा में। गाथा में गुरुदेव हमें क्या दे रहा है? देखो, जीव के पास अनादिकालीन संसारी जो परिणमन है ना, जो पर्याय चल रही है, अनादिकालीन जीव के पास इस पर्याय का इतना पक्ष है, अनादिकालीन इस जीव के पास इस परिणमन का इतना पक्ष है कि इसे शुद्ध बात बताओ तो ये एक बार जरूर अंतर से बोलता है। भैया अभी हम ग्रस्त तो हैं, अंतर से बोलता है ये बात, ऊपरी ऊपरी नहीं बोलता। यदि ऊपरी ऊपरी उपाय पूछे तो आवाज और कहीं से आए, अंतर से, इसके अंतर से ये बात निकलती है। भैया अभी हम गृहस्थी में हैं, अभी हम संयोगों में फंसे हुए हैं, अभी हम पुत्र परिवार के बीच में हैं, अभी हम संयोगों के बीच में हैं, ये बात इसके अंतर से ही निकलती है, अंतर से सीखा रहे से। तो भैया ये बात आती क्यों है? भैया ऐसा इस जीव के अंतर से उत्पन्न ही क्यों होता है? अरे भैया इसलिए उत्पन्न हो रहा है ये, इसलिए इसको ये बात उत्पन्न हो रही है, सल इस जीव को इसलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि ये जीव अपने ध्रुव चैतन्य स्वभाव की जो अपनी अविनाशी शाश्वत सत्ता है उसकी वर्तना से रहीन है ना, ये अपनी आत्मा के सुख से हीन है ना, अर्थात ये अपने आत्मा को सुख स्वरूप स्वीकार नहीं कर रहा ना। इस जीव का ज्ञान, इस जीव का उपयोग अपने निराकार चैतन्य स्वभाव को हृदय से स्वीकार नहीं कर रहा ना, अपने ध्रुव त्रिकाली परमात्मा को अंतर आत्मा से स्वीकार नहीं कर रहा ना, तो अंतर से हृदय ऐसे शुद्ध स्वभाव को स्वीकार नहीं कर रहा, ऐसे ज्ञान विज्ञान में चेतन पद को स्वीकार नहीं कर रहा। अब जब अंतर से हृदय ऐसे ज्ञान विज्ञान में पद को स्वीकार नहीं कर रहा, ऐसे वीतराग त्रिकाली परमात्मा स्वभाव को स्वीकार नहीं कर रहा, तो इस जीव के अंतर से निकलता, आत्मा से निकलता है, इस जीव का संस्कार बोलता है, देख लेना हमेशा अंतर से ये बात निकलती है। अरे भैया अभी तो एक संयोग में है, क्या करें? हाँ, ऐसी श्रद्धा भी रहती है कि भैया हम ध्रुव हैं, हम शुद्ध हैं, हम मुक्त हैं, हम ये नहीं कह रहे कि ये नहीं रहती, लेकिन अंतर से ये परिणमन का पक्ष निकलता है जीव के। क्यों निकलता है भैया अंतर से ये परिणमन का पक्ष? अंतर से तो एक ही बात निकलनी चाहिए, ध्रुव हूँ। अंतर से तो यही निकलना चाहिए, गुरुदेव आपके वचन सत्य है, जय धर्म दीना, चेतन में ही मेरा स्वरूप है। गुरुदेव सत्य है, ये दुख मेरा स्वभाव ही नहीं है, मेरा स्वभाव तो आप कह रहा जिन शुद्ध दृष्टि, मेरा स्वभाव तो वीतराग में है, ज्ञान विज्ञान में है। ये गुरुदेव की वाणी का समर्थन निकलना चाहिए। गुरुदेव जो सत्य बता रहे हैं, गुरुदेव जो सत्य दर्शा रहे हैं, ऐसे जिन भगवान के वचनों का समर्थन निकलना चाहिए, क्योंकि सच्ची श्रद्धा है ना, सच्चा श्रद्धान है ना, तत्व का सच्चा गहरा श्रद्धान है ना, तो जिन भगवान के जो वचनों में आ रहा है उसका समर्थन निकलना चाहिए, उसकी अनुमोदना निकलना चाहिए, उस सत्य की सहकारिता निकलना चाहिए अंतर से ही। लेकिन अंतर से निकलता विपरीत है, सल निकलती है, परिणमन का पक्ष निकलता है, पर्याय की स्वीकारता निकलती है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि जीव के अभी जो संस्कार है मिथ्यात्म में, जीव के जो अभी अज्ञान में संस्कार है, जीव अभी उस अज्ञान में और मिथ्यात्म में संस्कारों से अपने आप को अलग नहीं कर पा रहा, उसकी श्रद्धान, उसकी ज्ञान की ज्योति अपने चैतन्य स्वभाव को, अपने गायक में अविनाशी स्वभाव को अंतर हृदय से स्वीकार नहीं कर रही। पकड़ लो भैया, ये कारण है, ये कारण है कि अंतर से सल उत्पन्न हो रही है, अंतर से संशय उत्पन्न हो रहा है, और संशय उत्पन्न हो रहा है तो ये नहीं हो रहा कि उसकी ध्रुव स्वभाव की श्रद्धा नहीं छूट रही,
जो मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं ज्ञायक स्वभाव भगवान आत्मा हूँ, मैं वीतराग तत्व का स्वामी हूँ, मैं विज्ञान घन चेतन में भगवान आत्मा हूँ। ये श्रद्धा तो जहाँ की तहाँ बनी हुई है। देखो श्रावक की बात कर रहा है, आत्म साधना में रत ज्ञानी जीव की साधना की चर्चा कर रहा है। जो श्रावक है उनकी बात कर रहा है, जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहा है उनकी बात कर रहा है। अज्ञानी मोही जीवों की तो चर्चा ही नहीं कर रहा है। यहाँ तो मुमुक्षु आत्मा की चर्चा है, जो आत्म स्वभाव के श्रद्धान से वीतराग जिनेन्द्र भगवान ने जो जिन शासन में कहा है उस मार्ग में आगे बढ़ रहा, उसकी बात कर रहा है। उसको बेमतलब में अंतर से ये सल उत्पन्न होती, संशय, एक संशय की धारा उत्पन्न खड़ी होती है। पर्याय के पक्ष को लेकर वो खड़ा हो जाता है, भैया अभी भूमिका में है, संयोगी भूमिका में, तो हम क्या करें? तो भैया उस जीव से यही तो कह रहे हैं कि तू इस संयोगी भूमिका में, तू जो परिणमन हो रहा है वो इस भूमिका में है, तू इस भूमिका में नहीं है। तू इस पर्याय की भूमिका में नहीं है, तू इस परिणमन की भूमिका में नहीं है, तू इस कर्तृत्व भोक्तत्व की भूमिका में नहीं है, तू इस जीव की परिणमन की दशा की भूमिका में नहीं है। तो फिर तू तो परमात्म सत्ता है, तू तो वो चैतन्य में गुण का स्वामी है, तू तो वो अतीन्द्रिय सुख का नाथ है, तू तो वो अविनाशी जिनेन्द्र भगवान ने जो शुद्ध वीतराग में स्वभाव कहा है, तू तो वो शुद्ध वीतराग स्वभाव है। गुरुदेव तो स्वयं कह रहा है ना, भगवान जिन शुद्ध दृष्टि, जैसा जिनेन्द्र देव कह रहे हैं वैसी शुद्ध दृष्टि को जो ग्रहण करेगा वे दुखहीना, वे इस दुख से मुक्त हो जाएगा। पर्याय परिणमन में जो दुख है वे इस दुख से मुक्त हो जाएगा, वे दुख से छूट जाएगा, वे अंतर से दुख से रहित हो जाएगा। भैया दुख से कैसे छूट जाएगा? आप इस रहस्य को थोड़ा सरलता से तो बताओ। अरे भैया बहुत सरलता से जिनेन्द्र भगवान बता रहे हैं, अपने चैतन्य में गुण पे उसकी दृष्टि जाएगी, अपने आनंद में स्वभाव पे उसकी दृष्टि जाएगी, अपने आकर्ता भोक्ता राग आदि विकारों से रहित निर्विकार ध्रुव ज्ञायक स्वभाव पे उसकी दृष्टि जाएगी। और जहाँ दृष्टि निर्विकार स्वभाव पे जाएगी, अपनी शाश्वत सुख में अतीन्द्रिय आत्म सत्ता पे जाएगी, अपने ज्ञान विज्ञान में अतीन्द्रिय चेतन स्वभाव पे जहाँ दृष्टि जाएगी, वहीं ये अंतर आत्मा, ये जीव सारे दुखों से, सारी आदि व्याधि से, समस्त देह आदि प्रपंचों से सबसे भिन्न तत्काल अपने ज्ञायक स्वभाव को, सुख स्वभाव को अनुभव कर लेगा। तत्काल देख लेगा, हाँ देखो मैं तो ध्रुव ज्ञान विज्ञान में सत्ता। तत्काल जान लेगा, देखो मैं तो ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। तत्काल अनुभव में आ जाएगा उसको कि ओह मैं तो चैतन्य आनंद पिंड परमात्मा हूँ, मेरा स्वभाव तो अविनाशी शाश्वत ध्रुव जयवंत अविनाशी अपना ही बरतता हुआ चैतन्य स्वभाव है। अपने आप उसके अंदर से पर्याय की जो सल है ना, वो पर्याय की सल हट जाएगी, पर्याय की सल हट जाएगी। वर्तमान परिणमन में उसका एकत्व छूट जाएगा, और वर्तमान परिणमन में एकत्व छूटेगा, वर्तमान पर्याय से एकत्व टूटेगा, तो भैया तत्काल बोध होगा कि ओ मैं तो जीता जागता जयवंत पिंड, मैं तो ज्ञान विज्ञान में ध्रुव चेतन में सत्ता, मैं तो अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव ही हूँ। मेरी विज्ञान में सत्ता मुझ में परिणमित हो रही है, मेरा ध्रुव धाम मेरे में परिणमित हो रहा है, मेरा चैतन्य ज्ञान पिंड मुझ में परिणमित हो रहा है, मैं तो आनंद कंद सच्चिदानंद चैतन्य ज्योति स्वरूप परमात्म स्वरूप ज्ञान विज्ञान में आत्मा हूँ। ऐसा ऐसा स्वयं में बोध होता है, बोध बोध चैतन्य में ध्रुव सत्ता का बोध, चैतन्य में ध्रुवता का बोध, अविनाशी शाश्वत चैतन्य ज्ञान विज्ञान में अतीन्द्रिय आनंद का स्वामी। देखो भैया भैया और कुछ बताओ। तो देखो गुरुदेव महाराज देखो और बता रहे हैं, और गहराई से बता रहे हैं, और गहरे में लेके जा रहे हैं, और गहरे में लेके जा रहे हैं। कह रहे हैं देखो भैया संप्रोशी जितने भी ये तत्व हैं, अर्थात जो तुम्हारा प्रयोजनभूत शुद्ध तत्व है, जितने भी अनंत गुण हैं,
जितनी भी अनंत चेतन अनंत शुद्ध स्वभाव की महिमा है, संप्रोसी तत्वम, ये संपूर्ण तत्व, सोई ज्ञान रूपम, ये तुम्हारा स्वयं का अपना ज्ञानमय रूप तो है चेतन। तुम्हारा ज्ञान ही तो इस लोकालोक को तो पर प्रकाशक शक्ति से प्रकाशित करता ही है, लेकिन तुम्हारा ज्ञान तो अतीन्द्रिय आत्मा अपने संपूर्ण आत्म तत्व में जितने भी गुण हैं उन संपूर्ण गुणों को एक बार में प्रकाशित करने वाला, एक समय में उस परमानंद आनंद में विलास करने वाला, एक समय में अतीन्द्रिय आनंद में निमग्न होने वाला, ये तुम्हारा शाश्वत ध्रुव स्वभाव, तुम्हारा स्वयं का ज्ञानमय रूप ही तो है जो ऐसे अनंत स्वभाव का वेदन करता है। अपने अंतर में और गहरे उतर के तो देखो, संप्रोसी तत्वम सोई ज्ञान रूपम, ये संपूर्ण तत्व मेरे ही ज्ञायक ज्ञान ज्योति का प्रकाश तो है, और मेरे ही अंतर में मेरे अनंत 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 गुणों का शुद्ध प्रकाश मेरी इस ज्ञान में चेतन ज्योति में तो हो रहा है। मैं ऐसा ज्ञान में चैतन्य ज्योति का पिंड है, वह ज्ञायक स्वरूप परमात्मा ही तो हूं। देखो गुरुदेव कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, जिनेंद्र भगवान की वाणी कह रही है, जिन भगवान का उपदेश कह रहा है कि संप्रोसी तत्वम सोई ज्ञान रूपम, संप्रोसी तत्वम सोई ज्ञान रूपम। ओहो, संप्रोसी तत्वम सोई ज्ञान रूपम, तुम्हारा ज्ञान रूप तो आहा, तुम्हारा चैतन्य ज्योति स्वरूप तो जयवंत हो रहा है, जयवंत हो रहा है। उसमें तो स्वयं अनंत गुण में अपनी आत्म सत्ता विलस रही है जीवराज। वो अनंत केवल ज्ञान में स्वरूप झलक रहा है। वो संपूर्ण विश्व, संपूर्ण लोकालोक तो छोड़ो, अनंत चैतन्य ध्रुव सत्ता शुद्ध आत्म प्रदेश में बरतने वाले अनंत गुण इस जीव के अंतर में स्वयं भी बरत रहा है, स्वयं ही बरत रहा है, स्वयं ही बरत रहा है। अभ्यात्मा स्वयं ही बरत रहे हैं। एक बार तो अनुभव में लाओ, एक बार अनुभव तो लाओ, एक बार ऐसा अनुभव तो लाओ कि हाँ मुझ में स्वयं ही बरत रहा है, हाँ मुझ में स्वयं ही बरत रहा है, हाँ मुझ में स्वयं ही बरत रहा है, स्वयं 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 ही बरत रहा है मुझ में। अरे भव्य आत्मा, अंतर से, अंतर आत्मा से, अंतर चेतना से एक बार अनुभव से तो देखो, एक बार गहरे में उतर के विचार करो इस बात का। गहरे हृदय से, गहरे हृदय तल में जाके अनंत आत्मा की गहराई में उतर के अपने चित्त को थोड़ा सा एकाग्र चित्त करके व्यर्थ विलाप बुद्धि के विलाप से हटके, व्यर्थ समझने रूप बुद्धि के विलाप से हटके एक बार अंतर अनुभूति की ज्ञान ज्योति में प्रवेश करके एक बार स्वानुभव की अनंत आत्म चिंगारी को, आत्म क्रांति को उज्ज्वल करके एक बार भव्य आत्मान थोड़ी चिंतन की गहराई से और गहरे में डूबते हुए एक बार देखो तो अनंत प्रकाश, अनंत प्रकाश, शुद्ध प्रकाश, संप्रोसी तत्व, वो अपना अनंत ज्ञान विज्ञान में चेतन स्वभाव सोई ज्ञान रूपा, मेरा स्वयं का ही तो चेतन स्वरूप है, मेरी स्वयं की तो ज्ञान विज्ञान में सत्ता है, मेरा स्वयं का तो अस्तित्ववान चैतन्य प्रकाशवान चेतन स्वभाव ही है, वो मेरी अविनाशी शाश्वत सत्ता ही तो है। और देखो देखो जिनेश्वर प्रभु क्या कहते हैं, देखो देखो जिनेंद्र देव क्या कहते हैं, ऐसे संप्रोसी, ऐसे संपूर्ण आत्म स्वभाव का अनुभव करने वाले वह जीव ब्रजंती मोक्षा, मोक्ष को, मुक्ति को प्राप्त करते हैं। क्षण में केतम, एक क्षण में मुक्ति को प्राप्त करते हैं, एक क्षण में मुक्ति का अनुभव करते हैं, एक क्षण में सिद्धि में विलसते हैं, एक क्षण में मुक्ति में विलसते हैं, एक क्षण में परमानंद में निमग्न हो जाते हैं, एक क्षण में अनंत ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में निमग्न हो जाते हैं, एक क्षण में स्वात्म अनुभूति में डूब जाते हैं,
एक क्षण में अनंत केवल ज्ञान में प्रकाश को सहानुभूति में उज्ज्वल कर लेते हैं, वो एक क्षण में ऐसे आत्मा आह्लाद को उपलब्ध कर लेते हैं जो आनंदमय है, परमानंदमय है, जो चिदानंदमय है, जो ज्ञान विज्ञान में है। वह ऐसे अपने स्व आत्म अनुभव को, इस स्व समय स्वरूप को, शुद्ध आत्म स्वभाव, अपने अनंत तत्व के वेदन को क्षण मात्र में उपलब्ध करके मुक्ति का वर्ण कर लेते हैं। अरे ज्ञानी को इन कर्मों से मुक्त होने के लिए देर थोड़ी लगती, ज्ञानी को संसार परिभ्रमण से मुक्त होने में देर थोड़ी लगती। अरे आत्मा की रुचि रखने वाले को, चैतन्य में सत्ता को पहचानने वाले को इस संसार को छोड़ने में देर थोड़ी लगती। वो चैतन्यत्व गुण को जानने वाला, वो ज्ञान विज्ञान में चैतन्य सत्ता को नित्य पहचानने वाला, वे धर्म को जानने वाला, उसे दुख को छोड़ने में ज्यादा देर थोड़ी लगती। अज्ञानी दुख से मोह करता है। सुनो इस बात को अच्छे से, थोड़ी दृढ़ता से सुनो इस बात को। अज्ञानी जीव मोह करता है दुख से। मेरा पुत्र, मेरा पैसा, मेरा परिवार, मेरी संपदा, इसने ऐसा नहीं, उसने वैसा नहीं। अज्ञानी जीव इंद्रिय विषयों से, मोह से, राग से, कर्तृत्व से अज्ञानी जीव इस दुख से प्रेम करता है, अज्ञानता से प्रेम करता है, अज्ञानता से इष्टता राग करता है। अज्ञानी जीव अज्ञानता से राग करता है, मोह करता है। इस कारण ही तो वे दुख से कभी मुक्त नहीं होता, दुख से कभी छूटता नहीं है। अज्ञानी जीव को दुख का राग है, कर्तृत्व का राग है, भोक्तृत्व का राग है, ममत्व का राग है, इंद्रियों में होने वाले परिणमन पर्याय का, इस जन्म मरण रूप अवस्था का, इस आकुलता व्याकुलता रूप परिणमन का राग है। तो भैया जब अज्ञानी जीव को ऐसा अशुद्ध राग है, उसकी ऐसी अशुद्ध मिथ्या मान्यताएं पड़ी हुई है कि ये संसार की अवस्थाएं मेरी हैं, जब उसका ऐसा अशुद्ध लक्ष्य पड़ा हुआ है कि मैं इस जग का कर्ता धरता हूँ, जब अभिप्राय उसका पर्यायों का पड़ा हुआ है, परिणमन का पड़ा हुआ है, तो भैया ऐसा अज्ञानी जीव दुख से मोह करता है, दुख से प्रेम करता है, दुख से प्रीति करता है, दुख को अपने साथ रखना चाहता है। भैया अर्थात संसार को अपने अंदर में रखना चाहता है, संसार को अपने हृदय में बसाना चाहता है। और भैया इस संसार को हृदय में बसा के, इस दुख को अपने हृदय में बसा के अपने आत्मा के अतीन्द्रिय सुख को छोड़ देता है, अपने आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद को भूल जाता है, अपनी आत्मा के निर्दोष चारित्र को, अपनी आत्मा की निर्दोष सत्ता को भुला बैठता है। इस कारण से ही तो चतुर्गति संसार में परिभ्रमण करता है, इस कारण ही तो 84 लाख योनियों में भटक भटक के रोता है, इस कारण ही तो संसार में अपना सिर फोड़ता है और अनंत 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 वेदना को भोगता हुआ बेचारा दुर्गतियों का पात्र हो जाता है, व्यर्थ में दुर्गतियों में चला जाता है। जबकि बताओ उस जीव की स्थिति बताओ, एक तो दुखों का मोह करता है, ऊपर से दुखी होता है, ऊपर से कल्पनाओं को अपना मानता है, कल्पनाओं को ग्रहण करने के लिए आसक्त रहता है, और बेचारा इस दुख में दुखी होके दुख का ही मोह करता हुआ बेचारा इस संसार की दुखद पीड़ा को भोगता हुआ, जन्म मरण के कष्टों को भोगता हुआ इस संसार में स्थित रहता है। मिलता उसे कुछ भी नहीं है इस पुद्गल से, इस पुद्गल में रस है ही नहीं। अपने मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का रस, क्रोध काम आदि परिणतियों का, विकारी कर्मों का रस पीने का, मिथ्या कल्पना को भोगता रहता है। एक कल्पना, बस मुझे इनसे कहीं सुख मिल रहा है, बस इस कल्पना का उपभोग करता रहता है कि मुझे इन परपर्यायों से कहीं सुख मिल रहा है, बस इस कल्पना का उपभोग करता है। बस इस कल्पना के उपभोग में इतना तन्मय हो जाता है, इस मिथ्या कल्पना के उपभोग में इतना तन्मय हो जाता है कि क्या छोड़ता है, अपने शाश्वत सुख को। कहते हैं ना कि भैया किसी को क्या बोलते हैं, 56 भोग की थाली लगाओ, 56 भोग एक से बढ़कर एक, भैया गिद्ध के सामने लगाओ, आप 56 भोग की थाली लगाओ, एक से बढ़कर एक व्यंजन रखो, एक से बढ़कर एक पूरे 56 भोगों से थाल सजा के रखो गिद्ध के सामने, और उसको कहीं मेला पड़ा दिख जान दो, मेला, गंदगी, अवक्ष, सड़ा हुआ, वो गिद्ध
उस मेले के लिए, उस मांस भक्षण के लिए, उस गंदगी को ग्रहण करने के लिए उन 56 भोगों का परित्याग करके और उस मेले में चोंच मारने चला जाएगा। संस्कार है जीव का, गिद्ध का संस्कार है कि मेले को, अशुद्धता को, गंदगी को ग्रहण करना। वो 56 भोग का परित्याग कर देगा, लेकिन मेले को लिए मोहित हुए बिना नहीं रहेगा। ऐसे भैया इस जीव से कहो कि तू सुख स्वभावी है, तू अतीन्द्रिय आत्म सत्ता है, तू आगर्ता आभोक्ता चैतन्य में गुण का स्वामी, परम अतीन्द्रिय केवल ज्ञान में सत्ता का धनी, ज्ञायक ज्ञान स्वभावी है। अरे तेरे अंतर तो अनंत अनंत गुणों की थाली लगी है, तेरे अंतर तो अनंत अनंत ज्ञान विज्ञान अमृत का रस स्वादन है। अरे जिनवर भगवान तो तुझे सीधा सीधा ज्ञान अमृत का रसपान करा रहे हैं, तुझे शुद्ध बुद्ध अतीन्द्रिय आनंद में अनंत चतुष्टय का स्वामी बता रहे हैं। जिन भगवान तो स्वयं तुझे ज्ञायक की थाली में भोजन करा रहे हैं, तुझे शिव सुख का, अतीन्द्रिय शाश्वत सुख का भोग करा रहे हैं। लेकिन भैया ये गिद्ध जैसी नजर जो अशुद्ध नजर है, ऐसी गिद्ध जैसी नजर जिसकी दृष्टि मेले पे ही रहती है, भैया वह इस 56 प्रकार का भोजन अर्थात वे इस आत्म सुख को छोड़ के, वह जीव इस अतीन्द्रिय आत्म सुख को छोड़ के, इस जिनेंद्र भगवान के वचनों को छोड़ के, इस जिनवाणी में कहे हुए वस्तु स्वरूप का सहकार छोड़ के, वह जीव कर्तत्व भोक्तत्व की चोंच मारने के लिए चला जाता है, राग देश की परिणतियों में चोंच मारने चला जाता है, पुतगल पर्याय परिणमन की संभाल करने चला जाता है। अपने चैतन्य गुण की संभाल नहीं करता, अपने ज्ञान विज्ञान में गुण की संभाल नहीं करता, जिन भगवान की आज्ञा की संभाल नहीं करता, जिनेंद्र भगवान के वचनों की संभाल नहीं करता, अपने विज्ञान घन चेतन स्वभाव की संभाल नहीं करता, संभाल करने जाता है पर की, पर पुद्गल की, पर्याय की, पुत्र परिवार की, धन संपदा की, कर्तत्व भोक्तत्व शुभ अशुभ भाव की, इनकी संभाल करने चला जाता है। लेकिन अपने जिन भगवान के द्वारा कहे हुए ज्ञान विज्ञान स्वभाव की संभाल करने का उसे बोध ही नहीं आता। ध्रुव ज्ञान विज्ञान में अपने अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव का उपभोग करने का उसे बोध ही नहीं आता। सूक्ष्म चेतन अतीन्द्रिय आत्मसत्ता को जानने का उस जीव को भाव ही नहीं आता। भैया ऐसा भाव नहीं आता, ऐसा बोध नहीं आता, इस कारण ही तो ये जीव इस संसार की यात्रा में 84 लाख योनियों के परिभ्रमण में भटकता रहता है। गिद्ध जैसी अशुद्ध नजर है इसकी। यदि इसकी नजर शुद्ध हो जाए, यदि इसकी नजर अपनी ध्रुव चैतन्य में, गुरु महाराज कह रहा है ना, देखो स्पष्ट कह रहा है, पढ़ो अच्छे से, जिन शुद्ध दृष्टि, जिन भगवान जैसा कह रहे हैं वैसी वीतराग में इस जीव की दृष्टि हो जाए ना, जिन शुद्ध दृष्टि जैसा जिनेंद्र परमात्मा बता रहे हैं, यदि वैसी वीतराग में इस जीव की दृष्टि हो जाए ना, तो ये गिद्ध की नजरों से छूट जाए, अशुद्ध का मेला खाने के लिए ना जाए। अरे अपने आत्मा के अनंत गुणों का उपभोग छोड़ के इन कर्तव्य भोक्तव्य परिणाम में चोंच मारने ना जाए गिद्ध की तरह, तो भव्य आत्मा इस जीव को व्रजंती मोक्षम क्षण में एकदम मुक्ति को प्राप्त करने में, मुक्ति के सुख को प्राप्त करने में, आत्मिक आनंद को प्राप्त करने में, चैतन्यत्व अनुभूति को उत्पन्न करने में इस जीव को क्षण मात्र नहीं लगेगा। बस सिर्फ यहाँ गुरुदेव की बात है, गुरुदेव ने अपना मत रखा है, जिन भगवान के द्वारा कहा हुआ सत्य रखा है आपके सामने। गुरुदेव ने अपने स्वभाव की बात रखी है आपके सामने, स्वभाव की सत्यता रखी है आपके सामने जिनेंद्र देव ने अस्तित्व को रखा है कि हे भव जीव, ये चैतन्य में गुण का स्वामी, ये अनंत गुणों का ज्ञान में रूप वाला, ये संपूर्ण आत्मा, परिपूर्ण परमात्मा, ये तुम्हारा अस्तित्ववान, तुम्हारा स्वाद्रव, तुम में विलसने वाला तुम्हारा शुद्ध स्वभाव है। ये गुरुदेव ने, जिनेंद्र देव ने हमारे सामने अनंत गुणों की थाल लगा के रख दी है, अनंत सुख में अतीन्द्रिय आत्मा का उपभोग रख दिया सामने लाके।
अतीन्द्रिय चैतन्य में स्वभाव में विलास करने के लिए अवसर प्रदान कर दिया है कि करो जितना रमण कर सकते हो आत्म स्वभाव में, जमो जितना जम सकते हो अपने चेतना में, रत रहो जितना हो सकते हो अपने ज्ञान उपयोग में। अरे जमे रहो अपने ध्रुव धाम में, डटे रहो अपने ज्ञान विज्ञान में, जितने डट के अपने स्वभाव में ठहर सकते हो, जितना डट सकते हो, जितना श्रद्धान बढ़ा सकते हो, जितना ज्ञान उपयोग बढ़ा सकते हो, बड़ा वृद्धिगत करो जितना कर सकते हो। ये अवसर दिया है, ये गुणों की आराधना करने का, ये गुण में ज्ञान उपवन्नम, गुण में आचरण करने का, ये संपूर्ण तत्व सोई ज्ञान रूपम, ज्ञान में अपने तत्व को वेदन करने का, अनंत चतुष्टय का अनुभव करने का अवसर दिया है। लेकिन भैया इस अवसर को जो शुद्ध दृष्टि का स्वामी है, जो अपने जिन स्वभाव को प्रियता से देखता है, जो दुखों को हीन जानता है, दुखों से मुक्त होने की तीव्र भावना रखता है, वह जीवात्मा इस अवसर को भुना के अपनी शुद्ध दृष्टि के बल पे भैया एक क्षण में बृजंती मोक्षम, मोक्ष की सत्ता को उपलब्ध कर लेगा। जो जमेगा अपने चेतन में, जो रमेगा अपने आत्मा में, जो स्वीकार करेगा अपनी ध्रुव सत्ता को, जो सहकार करेगा अपने वीतराग स्वभाव का, जो निर्भय होके कहेगा कि मैं ब्रह्म स्वरूपी परमात्मा हूं, अंतर से रोमांचित होके कहेगा कि मेरा अपना रूप तो गायक स्वरूप परमात्मा है, जो इसी निष्ठा को स्वीकार करेगा, जो ऐसे स्वामित्व को स्वीकार करेगा, जो ऐसे त्रिकाली परमात्मा के स्वाभिमान को, अपने वीतराग स्वपद के बहुमान को उपलब्ध करेगा, वे भव्य आत्मा, वे स्वामित्व में स्थित भगवान आत्मा, वे स्वयं परमात्मा पने को उपलब्ध हो जाएगा। स्वभाव है जीव का परमात्मा पना, प्रभुता जीव के अंदर विलस रही है, मुक्ति जीव के अंदर में निवास कर रही है, अनंत गुण जीव में उछाले ले रहे हैं, अनंत ज्ञान आदि गुणों का सरोवर, अनंत अतीन्द्रिय आनंद का वैभव इस जीव में उलस रहा है। इस जीव के अंतर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। संपूर्ण तत्व इसके ज्ञान का अपना रूप है, इसकी चैतन्य ज्योति का अपना स्वरूप है, इसके प्रदेश प्रदेश चैतन्य ज्योति से बने हुए हैं, इसके प्रदेश प्रदेशों का निर्माण चैतन्य में गुणों की गुणावली से हुआ है, इसके प्रदेश प्रदेश में ध्रुवता, नित्यता, आनंद, अनंत अनंत सुख, इसके प्रदेश प्रदेश, इसका प्रदेश प्रदेश, इस आत्मा का प्रदेश प्रदेश ऐसी सुख में सत्ता से निर्मित हुए हैं। इस आत्मा में दुख का कोई प्रवेश नहीं है, इस आत्मा में संसार का जन्म मरण का कोई गुण नहीं है, ये तो विभाव परिणतियां हैं। लेकिन भैया इस जीवात्मा को ये बात प्रिय तो लगे, जीवात्मा इस भोजन को करने के लिए तैयार तो हो, जीवात्मा इस ज्ञान अमृत से अपने हृदय को सींचने के लिए तैयार तो हो। ज्ञानम स्नान पंडिता, ज्ञान के स्नान से सराबोर तो हो ये आत्मा, इस ज्ञान आनंद के स्नान से, अपने आत्म बहुमान से, अपने आत्म रोमांच से इसका हृदय कमल की भांति खिलो तो शुद्धम 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 शुद्धम, अंतर से इसका हृदय खिले तो, अंतर से इसका हृदय खुले तो, अंतर से इसकी आत्म सत्ता में अपने ध्रुव स्वभाव की ललकार तो आए कि मैं ब्रह्म 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 मैं दिव्य चेतना, मैं ब्रह्म मैं दिव्य चेतना, ब्रह्म मैं मेरा स्वरूप, ब्रह्म मैं मेरी सत्ता, ब्रह्म मैं मेरी गर्जना, स्वामित्व में मेरा स्वसमय स्वरूप शुद्धात्मा। ऐसी अतीन्द्रिय चैतन्य में, धर्म में सत्ता का, आत्म सत्ता का बहुमान तो इसकी अंतरात्मा में उजागर हो। जब ऐसा बहुमान इस जीव के अंतरात्मा में उजागर होगा, ऐसा स्वाभिमान इस जीव आत्मा के अंतर में उजागर होगा, ऐसी ध्रुवता और नित्यता का बोध इस जीव आत्मा को स्वयं में उजागर होगा, तो ये जीवात्मा दुखों से छूट के अपने वीतराग स्वभाव का आश्रय ग्रहण कर, अपने तत्व का सहकार, अपने ज्ञान में, स्वरूप में, अपने अनंत गुणों के बहुमान के साथ ये जीवात्मा एक क्षण में मुक्ति के सुख को उपलब्ध कर लेगा। इतना सरल ही है मोक्ष मार्ग, इतना सरल ही है मोक्ष मार्ग। लेकिन भैया उनके लिए सरल है, उनके लिए सरल है मोक्ष मार्ग, उनके लिए सरल है मुक्ति का मार्ग, जिन्हें ऐसी रुचि है अंतर से,
जिनके अंतर में ऐसी भावना है, जिनके अंतर में ऐसा रोमांच है, जिनके अंतर में ऐसी जिज्ञासा है, जिनके अंतर में ऐसा आत्मिक सुख है, उनके लिए है, उनके लिए है भैया। अपना आत्मिक सुख जिसके लक्ष्य में आ गया, अर्थात अपना ज्ञान विज्ञान में अनंत गुण में अपना आत्म स्वभाव अतीन्द्रिय आत्मा जिनकी दृष्टि में आ गया, जिनकी दृष्टि में अपना गायक प्रभु, जिन भगवान के ज्ञान अमृत का भोजन आहार जिसने ले लिया भैया, जिसने ज्ञान आहार को ले लिया भैया, सुन तो लो अच्छे से, प्रीति पूर्वक तो सुन लो कि जिस आत्मा ने इस ज्ञान आहार को ले लिया, जिस आत्मा ने इस ज्ञान अमृत को चख लिया, वे आत्मा पर्यायों के साथ रह जरूर सकता है, संयोगी अवस्था में कर्तव्य भोक्तत्व के साथ रह जरूर सकता है, लेकिन उस कर्तव्य भोक्तत्व को अपना आहार नहीं बना सकता, अभक्ष को अपना आहार नहीं बना सकता, अभक्ष को अपनी रुचि में नहीं रख सकता, अभक्ष को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकता। वो तो अभक्ष यदि उसके संयोग में अभक्ष का परिणमन दिखाई देगा, अभक्ष अवस्थाएं दिखाई देंगी, राग आदि परिणतियां परिणमित होती दिखाई देंगी, कर्तव्य भोक्तत्व के परिणाम कर दिखाई देंगे, तो वो इस अभक्ष को ग्रहण नहीं करेगा, अर्थात वह इससे राग नहीं करेगा, इस राग का राग नहीं करेगा। वह कह देगा कि ये तो मेरा प्रयोजन ही नहीं है, ये अशुद्ध अवस्थाएं तो मेरा स्वभाव ही नहीं है, ये अशुद्ध परिणमन तो मेरा स्वभाव ही नहीं है, मेरे ग्रहण करने योग्य तो एक मेरा विज्ञान में चैतन्य स्वभाव है। ऐसे स्वभाव की दृष्टि को रख के, ऐसे स्वभाव की स्वीकारता रख के वो हर पल स्वभाव को स्वीकार करेगा। उसके अभिप्राय में स्वभाव की आराधना का लक्ष्य बरतेगा हर क्षण हर घड़ी। इस कारण से उसके उपयोग में, उसके हृदय में भैया, उपयोग में परिणाम अशुद्धता का हो सकता है, कर्तव्य अशुद्धता का हो सकता है, राग की परिणति चल सकती है, लेकिन उसके अभिप्राय में सदा शुद्ध तत्व को ग्रहण करने की भावना उसको ज्ञान अमृत का उपभोग कराएगी, उसको ज्ञान अमृत का उपभोग कराएगी, उसको चिदानंद का उपभोग कराएगी, उसको ज्ञान आहार का उपभोग कराएगी। और जहां उस भव्य आत्मा को अपने ज्ञान आहार का उपभोग होगा, ज्ञायक परिणति का उपभोग होगा, वहां वह जीव अपने आप को ज्ञाता दृष्टा जानता हुआ इस समस्त पर पदार्थों के परिणमन से अपने आप चतुर्गति संसार की यात्रा से स्वयं को मुक्त, स्वयं को शुद्ध, स्वयं को ज्ञायक स्वरूप अनुभव करेगा। बस स्वयं में स्वयं अपनी आत्म सत्ता का वेदन करेगा, स्वयं में स्वयं अपने शुद्धात्म स्वभाव का वेदन करेगा, स्वयं में स्वयं अपने ज्ञान विज्ञान में अतीन्द्रिय स्वभाव का वेदन करेगा। ये तो जीव की चैतन्य कला है भव्य आत्मा, ये तो जीव की चैतन्य ज्ञान कला है, जहाँ से चैतन्यत्व का बोध हो जाता है, चैतन्यता का बोध हो जाता है, जहाँ चेतन लक्षण में जीव के ज्ञान में आने लगता है अपना संपूर्ण तत्व, अपनी अविनाशी शाश्वत सत्ता, अपना वीतराग स्वभाव जहाँ जीव की दृष्टि में आता है, वहाँ दुख अपने आप छूटते हैं और सुख अब स्वयं में उपलब्ध होता है, आनंद स्वयं ही उपलब्ध होता है। यहाँ भैया, यहाँ करना नहीं पड़ता, यहाँ धरना नहीं पड़ता, यहाँ बनना और बिगाड़ना नहीं पड़ता, यहाँ बनाने बिगाड़ने जैसा कोई काम नहीं होता। यहाँ तो ध्रुव धाम में, त्रिकाली में, ज्ञायक प्रभु भगवान आत्मा में तो एक आत्मिक सुख, एक अतीन्द्रिय आनंद और एक अपनी शाश्वत सत्ता के अलावा और कहाँ कुछ है, कहाँ कुछ है, कहाँ कुछ है। एक आत्मा की आत्मा में मस्ती है, एक आत्मा का शुद्धात्मा में वेदन है, एक सुख स्वभाव की सुख में वृत्ति हुई सत्ता है भगवान। यहाँ तो आनंद ही आनंद है। बस इस आनंद को स्वीकार करो, इस आनंद को स्व अनुभूति में लो, इस ज्ञान विज्ञान को अपने अंतर में देखो। तारन तरन जेब जगा रहे हैं, जिन तारन तरन स्वामी उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि है भव्य जीव, धर्म ही तुम्हारा स्वभाव है, धर्म लीना, धर्ममय तुम्हारी आत्मा है, चैतन्य तुम्हारा अपना स्व लक्षण है, तुम्हारा गुण है। तुम इसको पहचान के समस्त दुखों का परित्याग कर सकते हो,
तुम इसे पहचान के समस्त दुखों से छूट सकते हो और अपने अतीन्द्रिय जिन स्वभाव की दृष्टि को प्रकट करके अपने संपूर्ण स्वभाव जो अपना अतीन्द्रिय आनंद में चैतन्य स्वभाव है उसका इस क्षण अनुभव उपलब्ध कर सकते हो। इस क्षण तुम मुक्ति के सुख को प्राप्त कर सकते हो। इस क्षण तुम आत्मिक अतीन्द्रिय आत्मिक सुख को उपलब्ध हो सकते हो चेतन राजा। इस क्षण बस सिर्फ बात इतनी सी है भव्य कि तुम्हें ये जिन भगवान का अमृत बहुत हृदय से, बहुत रोमांच से, बहुत बहुमान से स्वीकार हो जाए कि बस यही शुद्ध अमृत है, यही शुद्ध अमृत है, यही शुद्ध अमृत है। और इसके अलावा जो कुछ भी है, जिन भगवान के वचनों के अलावा जो कुछ भी है, जिन भगवान की वाणी के अलावा जो कुछ भी है, वो सब बुद्धि का प्रपंच है, सब बुद्धि का प्रपंच है। शुद्ध आत्म अमृत धर्म में चेतना, गुण में अपना चेतन लक्षण, आनंद में अपना ध्रुव धाम त्रिकाली परमात्मा, भैया स्व लक्षणम स्व आत्म चिंतनम, जहाँ दृष्टि स्वभाव की ओर है वही मुक्ति का मार्ग है, वही मुक्ति का मार्ग है। देखो भैया, इस स्वभाव का लक्ष्य आते ही अपने आप ही विकारी परिणाम क्षीण होते हैं। इस स्वभाव का लक्ष्य आते ही ये जो ज्ञान उपयोग की चर्चा है ना, ये अपने आप ही अंतर से उत्पन्न होती है। ये ज्ञान विज्ञान में जो अपना स्वभाव है ना, ये स्वयं भी जानने में आता है। ये जो जिन भगवान की वाणी में सत्य कहा है ना, ये जिन भगवान की वाणी में कहा हुआ सत्य ये स्वयं भी अनुभूति का विषय बनता है। तुम क्षयोपम या जानकारी बहुत जगह से ग्रहण कर सकते हो, वो कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अनुभव सिर्फ अपनी आत्मा से ग्रहण कर सकते हो, बस अपने स्वभाव से ग्रहण कर सकते हो, बस जिन भगवान के वचनों से ग्रहण कर सकते हो, बस जिन भगवान की विशुद्ध में विशुद्ध जो क्रांति में अपने आत्म आह्लाद को लेके जो दिव्य ध्वनि उपलब्ध होती है, बस उससे ही कर सकते हो, बस अपने आत्मा का वेदन। जिन भगवान के वचनों के आह्लाद में डूब के अपने आत्मा का अनुभव ले सकते हो, आत्मन। जिन भगवान के वचनों में डूब के, जिन भगवान की आज्ञा को स्वीकार करके, जिन भगवान के द्वारा कहा हुआ वीतराग जिन शासन स्वीकार करके, अर्थात वस्तु स्वभाव को यथार्थ रूप पहचान के, तुम जब चाहे तब, जितनी घड़ी के लिए चाहे उतनी घड़ी के लिए, जितना चाहो उतना अतीन्द्रिय सुख एक क्षण में उपलब्ध कर सकते हो, क्योंकि मेरा अपना स्वभाव है, क्योंकि ये मेरी अपनी चेतना है, क्योंकि ये मेरा अपना विज्ञान में चेतन रूप है, क्योंकि ये अपना ही निराकार चेतन ज्योतिर्मय ज्ञाया ज्ञान स्वभाव है, ये अपनी वरती हुई निर्विकल्प ध्रुव चेतना है, अपना परम अभीष्ट, अपना ज्ञान आनंद में परम ज्योतिर्मय अपना स्वभाव है। चैतन्य राज ये तो अपना त्रिकाली भगवान आत्मा है, त्रिकाली ध्रुव चैतन्य में विज्ञान घन स्वरूप वाला, शुद्ध 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 शुद्ध, एकदम शुद्ध, एकदम शुद्ध, समस्त विकार और विकृतियों से रहित, एकदम निरपेक्ष, ज्ञानमय विज्ञानमय, ज्ञानमय विज्ञानमय, अहो आनंद में परमानंद में। बस भव्य आत्मा ये है ना, ये जो उपयोग है, ये जो प्रयोग कर रहे हो तुम, जो इस समय में समय सार स्वभाव को स्वयं में अनुभव में ले रहे हो, स्वयं की अनुभूति में, स्वयं में तुम जहाँ सत्य को स्व संवेदन में ले रहे हो, बस यही मुक्ति है, यही मुक्ति है, यही सिद्धि है, यही आत्म स्वभाव की वृत्ति हुई दिव्य चेतना है। इसलिए भव्य आत्मान
मात्र अपने ऐसे ज्ञान विज्ञान में, अपने अतीन्द्रिय आत्मा में, ऐसे स्व आत्म अनुभव में आत्म सत्ता के स्वाभिमान और बहुमान के साथ स्वयं में विलसते हुए उस सुख सरोवर को देखो, उस अनंत तत्व को प्रकाशित करते हुए अपने विज्ञान में चैतन्य घन स्वभाव को देखो। यही अपना ध्रुव स्वभाव है, यही अपना ममल पद है, यही धर्म स्वरूप है। इसको देखने की ही आज्ञा जिनेन्द्र भगवान ने दी है। इसलिए है भव्य आत्मान, इसी समय अन्य विकल्पों को छोड़ के इसके गहरे अनुभव में तरलीन हो जाओ। जय धर्म लीना गुण चैतन्यत्व, जय धर्म लीना गुण चैतन्यत्व, जय धर्म लीना गुण चैतन्यत्व। ते दुख हीना जिन शुद्ध दृष्टि, संप्रोषितत्वं सोई ज्ञान रूपम्। आहा व्रजन्ति मोक्षम् क्षणमैक्यत्वम्। एक क्षण में शाश्वत सुख विलसता, एक क्षण में मुक्ति में विलास होता, एक क्षण में अतीन्द्रिय आत्मा अनंत चतुष्टय का अरे वैभव उपलब्ध होता। अद्भुत है ये चेतना। एक क्षण में केवल ज्ञान की उपलब्धि प्राप्त होती है, एक क्षण में सिद्ध अनंत स्वभाव उपलब्ध हो जाता है। एक क्षण की आत्मशक्ति में कितना अनंत शोर है। एक समय के अपने समय सार स्वभाव के सहकार में कितनी अनंत वीर की सत्ता है, कितना अनंत अतः पुरुषार्थ है कि एक समय में समय सार स्वभाव पे दृष्टि जाते ही संपूर्ण संसार ऐसा गलता है, अनंत संसार ऐसा क्षीण होता है जैसे कि कभी उसकी सत्ता ही नहीं थी। मिथ्यात ऐसा भागता है, मिथ्या कल्पनाएं ऐसी विगलित हो जाती हैं कि जैसे कि कभी उनकी कोई सत्ता ही नहीं थी। और शाश्वत सत्य स्वरूप अस्तित्ववान अपनी प्रभुता ऐसे सहकारिता में आती है, ऐसे सहकारिता में आती है कि जैसे कि कभी चैतन्यता से मैं अलग ही नहीं हुआ था, जैसा कि कभी मैंने इससे भेद ही नहीं किया था, जैसे कि कभी मैं इसे भूला ही नहीं था, जैसे कि कभी मेरी आत्मा ने इसे छोड़ा ही नहीं था। मेरी आत्मा तो शाश्वत त्रिकाल अनंत ऐसे स्वभाव का अनादि से अनंत शुद्ध भेदन कर ही रही थी। मेरी आत्मा तो ऐसी चेतना से अभिन्न ही थी। ऐसा बोध आता है कि हो मैं तो अनंत गुणों का नाद, अनंत गुणों का स्वामी, अपने में ही अभेद ज्ञायक स्वरूप परमात्मा हूँ। मैं आत्मा अपने से जुदा ही कब था, मैं आत्मा अपनी चेतना से अलग ही कब था, मैं आत्मा अपने परमात्मा स्वभाव से अलग ही कब हुआ था। मैं तो त्रिकाल अपने ही ऐसे परम आनंद में विलस रहा था। ऐसे शाश्वत सत्य का बोध आता है, ऐसे शाश्वत स्वभाव का सिद्धांत आता है, ऐसे आदि अनादि शुद्ध होने की गर्जना आती है। और वह जीव एक क्षण में आत्म सुख को उपलब्ध करके संसार जन्म मरण के दुखों से मुक्त हो जाता है। भैया ये तो आत्म कथा है, ये तो धर्म कथा है, ये तो चैतन्य में चैतन्य परिणति का विलास है। ये तो जिनेन्द्र भगवान के वचनों का कथन है। इसे स्वीकार करने वाला कोई बिरला भव्य पुरुष ही होगा जो इसको अपने पुरुषार्थ के बल पे अंगीकार कर लेगा। यह तो एक क्षण में मुक्त कराने वाला उपदेश है। हे भव्य आत्मा, ऐसे मुक्त कराने वाले अपने सिद्ध शुद्ध स्वभाव को स्वयं के अनुभव में जानो, स्वयं के अनुभव में पहचानो और स्वयं ऐसे स्वभाव का अनुभव करो। यही सद्गुरुदेव का, जिनेन्द्र परमात्मा का हम समस्त भव जीवों के लिए एकमात्र उपदेश है।
बोलिए आचार्य प्रभा सदगुरुवा तारण तरण लाचार्य जी महाराज जी की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।